तो चलिए आज पूरी क्लास देखिए। आज क्लास ये आपकी खास होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकते हो। शुरू में अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको स्पोकन में याद होना चाहिए कि इंग्लिश में हम अपना कैसे परिचय बताते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप देखिए शुरू में आपको क्या बोलना है। यहाँ पर आप बहुत लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। सबसे पहले आपको ग्रीटिंग बोलना है। ग्रीटिंग का मतलब आप जाएंगे तुरंत अपना परिचय मत बताइए, नहीं तो आप गलत हो जाएगा। ठीक है, स्वयं आपको आपको पहले अपना परिचय नहीं बताना है। ऐसा मत करिए अपना नाम आप तुरंत बताने लगे। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए आपको 10 पॉइंट बोलना है इंग्लिश स्पोकन और माई सेल्फ इंट्रोडक्शन में। ठीक है, 10 पॉइंट बोलना है। हमने पूरा लिख दिया है पहले से, जिससे आपको क्या है, ये क्लास बहुत टाइम करना होने पाए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या बोलेंगे, हेलो गुड मॉर्निंग सर। देखिए अगर आप सुबह हो तो मॉर्निंग बोलिए। ठीक है, अगर आप दोपहर है तो क्या बोलिए, गुड आफ्टरनून बोलिए। अगर शाम को है तो आप क्या बोलिए, गुड इवनिंग बोलिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, देखिए टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अभी आपको हिंदी बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे माई नेम इज आलोक कुमार, आप अपना नाम बोलिए। ठीक है, जो आपका नाम होगा। उसके बाद क्या लिखा है, देखिए आई एम फ्रॉम प्रयागराज। ठीक है, आप जिस आपका डिस्ट्रिक्ट जो आपका जिला जो हो आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, एंड माई विलेज नेम इज इब्राहिमपुर। या देखिए क्या लिखा है कि आई बिलोंग टू प्रयागराज एंड माई विलेज नेम इज इब्राहिमपुर, आप ऐसे बोल सकते हो। देखिए लिखा है कि आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, आई स्टडी इन क्लास 10th। या आप बोल सकते हो कि आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर ऑफ आर्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। या आप क्या बोल सकते हो, देखिए कि आई एम परस्यूइंग बीए एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन प्रयागराज। चलिए अगला नंबर क्या है, देखिए पांचवा नंबर, आई एम एलोन, आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर, आई हैव टू सिबलिंग्स। और क्या लिखा है, देखिए देयर आर 20 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, ये आपका लिखा है कि फैमिली और आपका ये लिखा है इंक्लूडिंग मी। चलिए अगला नंबर क्या है, 7 नंबर, माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स। चलिए अगला नंबर, आई एम क्या लिखा, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड आई एम क्विक लर्नर। चलिए अगला नंबर क्या है, देखिए माई वीकनेस इज ट्रस्टिंग इजिली एवरीवन, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू सो मच सर मैम एंड माई फ्रेंड। चलिए अब आपको एक एक लाइन का आपको हम हिंदी बताते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखा है कि हेलो गुड मॉर्निंग सर मैडम एंड माई फ्रेंड्स। ये सबको पता है कि हेलो का मतलब क्या होता है, नमस्ते या नमस्कार। गुड मॉर्निंग क्या है, आपको सुबह का क्या करना है, आपको सुबह का आप नमस्कार कर रहे हो, इसका अर्थ है। सर है तो सर बोलिए, मैडम है तो मैडम बोलिए। एंड माई फ्रेंड्स, एंड माई फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, मेरे दोस्तों। और लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है कि सबसे पहले। थैंक यू, थैंक यू का मतलब धन्यवाद। देखिए थैंक का मतलब धन्यवाद, यू का मतलब आप सभी को, फॉर गिविंग मी, फॉर गिविंग मी मुझे देने के लिए, दिस अपॉर्चुनिटी का मतलब यह अवसर, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मतलब स्वयं का परिचय बताने के लिए। तो इसका हिंदी क्या हुआ कि हेलो गुड मॉर्निंग सर या मैडम और मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का क्या करता हूं, स्वयं का परिचय बताने के लिए, ऐसा अवसर देने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। उसके बाद आप क्या बोलेंगे, अपना आप नाम बताइए जो आपका नाम है। ठीक है, क्या लिखा है, जैसे माई नेम इज आलोक कुमार, मेरा नाम क्या है, आलोक कुमार। आपका जो नाम होगा, चाहे आप बॉयज हो चाहे आप गर्ल्स हो, जो भी आपको अपना नाम यहाँ पर बोल सकते हैं कि मेरा नाम क्या है। देखिए माई नेम इज आलोक कुमार, मेरा नाम आलोक कुमार है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि आई एम फ्रॉम प्रयागराज। जैसे अगर आप प्रयागराज से हो क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम प्रयागराज। आई का मतलब मैं, एम मतलब हूँ, फ्रॉम मतलब से, और प्रयागराज का मतलब प्रयागराज, मैं प्रयागराज से। उसके बाद अपने गांव का नाम भी बता सकते हो इसी में। ठीक है, एंड का मतलब और, माई विलेज नेम, माई का मतलब मेरा, विलेज का मतलब गांव, नेम का मतलब नाम, और मेरे गांव का नाम क्या है, इज इब्राहिमपुर, मेरे गांव का नाम क्या है, इब्राहिमपुर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, हमने उसको भी लिख दिया है। देखिए आई बिलोंग टू प्रयागराज, आई बिलोंग का मतलब भी होगा से, फ्रॉम का मतलब भी से, मतलब मैं कहां से हूँ, प्रयागराज से हूँ। आप फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हो, बिलोंग का। याद रखना जब आप बिलोंग का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर एम मत लगाइए, यहाँ पर भी आपके गलती हो जाता है आपसे। ठीक है, तो आई बिलोंग टू प्रयागराज, मैं प्रयागराज से हूँ। उसके बाद अपना
गांव का नाम बता सकते हो, एंड मतलब और माई विलेज नेम, मेरे गांव का नाम, इज मतलब है इब्राहिमपुर, मतलब इब्राहिमपुर, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं बताओगे, डायरेक्ट अपने गांव का नाम भी बता सकते हो कि आई बिलोंग टू इब्राहिमपुर या आई एम फ्रॉम इब्राहिमपुर, ठीक है। आप कैसे भी बता सकते हो। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर क्या है कि आई एम 12 ईयर। देखिए ये आप अपनी उम्र बता रहे हो। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, 12 का मतलब क्या है 12, ईयर्स मतलब वर्ष का, ओल्ड मतलब हूँ, ठीक है। ओल्ड यूज किया जाएगा क्या बताने के लिए, उम्र के लिए। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, मैं 12 साल का हूँ, ठीक है। देखिए आई मतलब मैं, स्टडी मतलब पढ़ता हूँ, इन क्लास 10th, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, आप ऐसे बोल सकते हो। हाँ, स्टडी के स्थान पर आप क्या बोल सकते हो, रीड भी बोल सकते हो। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना ही होता है, ठीक है। तो आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे अगर आप देखिए ग्रेजुएशन कर चुके हो, बीए कर चुके हो, बीएससी कर चुके हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। कैसे देखिए कि आई हैव कंप्लीटेड, आई का मतलब मैं, हैव कंप्लीट का मतलब क्या कर लिया, मैंने पूरा कर लिया है, माई बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स का मतलब क्या होगा, बीए, ठीक है। इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या कर चुका हूँ, बीए कर चुका हूँ, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो। जैसे आप अगर बीए कर रहे हो, ठीक, तो आप क्या बोलेंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप बीए कर रहे हो, तो आप ऐसे बोल देना, ठीक है, कि आई एम परस्यूइंग बीए, मतलब मैं बीए कर रहा हूँ, मेरा बीए चल रहा है, बैचलर ऑफ आर्ट चल रहा है, आप ऐसे बोलेंगे, नहीं तो आप गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है देखिए, एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आप कहाँ से कर रहे हो, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आपका यूनिवर्सिटी जो है वहां नाम लिख सकते हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, प्रयागराज में, तो आप बोलेंगे इन प्रयागराज, ठीक है। या तो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हो, जैसे हमने ऊपर लिखा है कि आई स्टडी इन क्लास 10th, आई रीड इन 10th या 9th, जो भी आपका हो सिंपल तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। हमने तीनों चार लिख दिया है वाक्य, जिससे आप जिस क्लास में हो, आप एजुकेशन कर चुके हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, आप कर रहे हो, वैसे आप बोल सकते हो। चलिए अगला नंबर क्या है कि आई एम एलोन। देखिए आप बताने के लिए इसमें क्या है, इसमें है कि आप बता रहे हो आप कितने भाई हो, आप कितने बहन हो, जैसे आप अकेले हो, तो आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, एलॉन का मतलब क्या होता है, अकेला। अगर आप अकेले हो, ठीक है, आपके ना तो ब्रदर है ना तो सिस्टर है, तो आप क्या बोलेंगे कि आई एम, क्या लिखा है, आई एम एलॉन, मैं अकेला हूँ, ठीक है। या तो ऐसे बोलिए। अगर आप ऐसे नहीं बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे कि आई हैव नो ब्रदर्स एंड नो सिस्टर्स, ठीक है, कि मेरे पास क्या है, ना तो मैं भाई हूँ ना तो मैं बहन हूँ, आप ऐसे बोलेंगे। चलिए उसके बाद क्या है देखिए, या तो आप ऐसे बोलेंगे कि आई हैव टू सिबलिंग्स। देखिए सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक क्या स्वयं हो और आपकी एक सिस्टर है, मतलब दो लोग आप हो, ठीक है। सिबलिंग्स का मतलब होता है वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। तो ऐसे भी बोल देते हैं कुछ लोग कि आई हैव टू सिबलिंग्स, जैसे भी आपके परिवार, आप जैसे भी भाई हो बहन हो, आप ऐसे बोल सकते हैं। या तो आप ऐसे बोल दो, ठीक है, जैसे कि आई हैव 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, आप ऐसे भी बोल सकते हो जो हो, ठीक है। अगला नंबर देखिए क्या है, अगले नंबर में बताया गया है, ठीक है। अगले नंबर में क्या बताया गया है कि देयर आर 20 मेंबर्स। अगला नंबर बताया जा रहा है कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, देयर आर 20 मेंबर्स, कि देयर आर 20 मेंबर्स मतलब 20 मेंबर्स का मतलब सदस्य है, इन माई फैमिली मतलब मेरे परिवार में, इंक्लूडिंग मी, देखिए यहाँ पर लिखा ना, इंक्लूडिंग मी का मतलब मुझको मिलाकर, मेरे को शामिल करके, अर्थात मुझको मिलाकर मेरे परिवार में 20 लोग हैं, ठीक है। 20 सदस्य हैं, मेंबर्स का मतलब सदस्य हैं। चलिए अगला नंबर में देखिए क्या है, आप अपने हॉबी के बारे में बताएंगे, आपका शौक क्या है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि माई हॉबीज, मेरा शौक क्या है, आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, एंड रीडिंग बुक्स, और क्या है, किताबें पढ़ना। अगर आप देखिए इसमें दो हमने आपको शौक बताया है, प्लेइंग क्रिकेट और रीडिंग बुक्स। अगर आप एक बता रहे हो तो आप ऐसे बोलना, हॉबीज ना बोल के आप बोलेंगे माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट या माई हॉबी इज सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। अगर आप एक ही अपना शौक बता रहे हो तो हॉबीज मत करना, क्या करना, हॉबी करना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस। चलिए अगला नंबर देखिए, 8वें नंबर में क्या बोलना है कि आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। देखिए आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब मैं एक सीधा साधा पर्सन मतलब व्यक्ति हूँ, ठीक है। मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ। आप जैसे बॉय हो तो बॉयज भी लगा सकते हो, गर्ल्स भी लगा सकते हो, पर्सन में दोनों आ जाएगा, ठीक है।
तो क्या हो गया कि आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मैं एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ। और इसमें क्या लिख देंगे कि एंड आई एम अ क्विक लर्नर, और मैं क्या करता हूं, मैं एक जल्दी सीखने वाला, ठीक है, क्विक मतलब जल्दी, लर्नर मतलब सीखने वाला व्यक्ति हूँ, मतलब मैं कुछ चीजों को आसानी से सीख लेता हूँ, ठीक है, और मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ। ये अपने इंट्रोडक्शन बताओगे। चलिए अगला नंबर देखिए क्या है। अगले नंबर में आप कमजोरी इसमें बताया गया कि माई वीकनेस, माई मतलब मेरा, वीकनेस मतलब कमजोरी, इज मतलब है मेरी कमजोरी क्या है, ट्रस्टिंग इजिली एवरीवन, ट्रस्टिंग मतलब विश्वास करना, इजिली मतलब आसानी से, एवरीवन मतलब किसी पर भी, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मेरी यही कमजोरी है कि मैं किसी पर भी आसानी से क्या कर लेता हूं, ट्रस्ट कर लेता हूं, विश्वास कर लेता हूं, ठीक है। चलिए 10वें पॉइंट में आपको क्या बोलना है कि दैट्स ऑल, ठीक है, दैट्स ऑल का मतलब बस इतना ही, अबाउट माई सेल्फ मतलब मेरे स्वयं के बारे में, ठीक है। आप बोलेंगे दैट्स ऑल का मतलब बस इतना ही, अर्थात समाप्त हो गया, ठीक है, मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय। अबाउट माई सेल्फ मेरे स्वयं परिचय के बारे में, मेरे बारे में। थैंक यू ये जरूर आपको बोलना है लास्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, ठीक है, मैम एंड माई फ्रेंड्स, आप सभी का धन्यवाद सर, मैम और मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश स्पोकन में अगर आप सीख रहे हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आपको ये जरूर आना चाहिए, ठीक है। क्या, सेल्फ इंट्रोडक्शन, स्वयं का परिचय। आप उसके बाद क्या, चलिए ठीक है, ये हमारा पहला क्लास है, ऐसे ही आप अगला क्लास भी देखिए। आप अगर पूरा सीरीज देखेंगे, पूरा क्लास देखेंगे, आपको बैक टू बैक धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश बोलना आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको पूरा लिख लीजिए और देखेंगे फिर हम अगली क्लास में इसके आगे हमें क्या क्या सीखना है।